हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डियर स्टडी फ्रेंड चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, टाइम एंड वर्क। इस वीडियो के बाद में आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर का कभी भी पेन और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। सारा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कैसे होते हैं, सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पहले से ही दो बंदे लिए हुए हैं, ए और बी। ए एक दिन में 2 टेबल बनाता है, वहीं पे बी एक दिन में 1 टेबल बनाता है। देखिए क्या पता चल रहा है कि ये टाइम ले रहा है कम और काम कर रहा है ज़्यादा। वहीं पे बी टाइम ले रहा है ज़्यादा और काम कर रहा है कम। यानी टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ काम कम होगा, और जहाँ टाइम कम लगेगा वहाँ काम ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। इसी में मान लीजिए ए कोई बंदा है जिसका पूरा काम 15 है। अगर उसके एक दिन का हमें काम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1/15। ये उसके एक दिन के काम हो जाएगा, यानी 15 का 1 भाग एक दिन का काम हो गया। वहीं कोई बंदा बी है जिसका एक दिन का काम 1/15 है और उसका हमें पूरा काम निकालना है, तो पूरा काम उसका क्या होगा, 15। यहाँ से हम क्या बात समझे कि भाग काम का उल्टा होता है। अगर कोई चीज़ भाग में लिखी हुई है और उसे अगर हम उल्टा कर दें तो उसका टोटल दिन निकल के आ जाएगा, और कोई चीज़ दिन में लिखी हुई है अगर हम उसे उल्टा कर दें तो वो चीज़ भाग में निकल के आ जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे प्यारे से कुछ क्वेश्चन आपके लिए निकाल के रखे हैं, बड़े बढ़िया से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हमारा पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमारे ऑप्शन है 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन और 10 दिन। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। हम इसे एक ही मेथड से करेंगे, एलसीएम मेथड से। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30। दोनों को प्लस कर देंगे, 5 आ गया, 5 छक्का 30। यानी ये 6 जो है, ये 6 दिन में ए प्लस बी मिलकर काम कर लेंगे। यानी हमारा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो भी सारे क्वेश्चन है ना, ये एक ही मेथड से हम करने वाले हैं, तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना और वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं और वहीं बी अगर अकेला उस काम को करे तो उसे 20 दिन लगते हैं। जैसा कि मैंने बताया था एक ही कॉन्सेप्ट होगा, तो देख लेते हैं। जब ए प्लस बी काम कर रहा था तो 15 दिन लगे, वहीं पे जब बी काम कर रहा था तो उसे 20 दिन लगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो गया। ठीक है, तो 15 चक्कू 60, 20 तियाँ 60, दोनों को। ठीक है, इनका एलसीएम लेने के बाद में 15 चक्कू 60 और 20 तियाँ 60, दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि हमें ए प्लस बी में से सिर्फ बी का बताना है, तो हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ए काम करेगा वो 60 दिन में कर पाएगा उसी काम को। तो देखा कितनी आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, तपस महिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यानी तपस अगर एक काम कर रहा है
तो मिहिर 2 काम करेगा। यदि वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकें तो तपस अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। देखिए, एक तरफ तपस है और एक तरफ मिहिर है। अगर मिहिर x काम कर रहा है तो तपस 2x काम करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था एलसीएम मेथड से ही करेंगे। तो पहले दोनों को प्लस कर लेते हैं। 2x प्लस x, पूरा काम कितना है 12। अब ये देखिए, ये जो है पूरा दिन में है, इसे भाग में कर लें। भाग के लिए हम क्या करेंगे, पलट देंगे इन्हें। 1/2x प्लस 1/x इजिकल टू 1/12। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम 2x हो जाएगा। 2x बन जा 2x प्लस x का 1 से करेंगे x हो जाएगा इजिकल टू 1/12। दोनों को प्लस कर दो। 3x/2x इजिकल टू 1/12। x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा 3/2 इजिकल टू 1/2। देखिए, हमें पता है कि जब कोई भी संख्या इक्वल में होती है और उनका हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 और मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 12। 36, 2 से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी जो हमारा आंसर है वो 18 है। तो यहाँ पे जो कह रहा था तपस मिहिर से तपस कितने दिन में काम करेगा, तो वो 18 दिन में पूरा काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा कहता है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया और 10 दिन कार्य करने के बाद में कार्य छोड़कर चला गया। देखिए, बी ने 10 दिन तक ही काम किया है, बाद बाकी वो काम छोड़कर भाग गया। शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ऑप्शन है 5 दिन, 5 सही 1/2 दिन, 6 दिन, 8 दिन। चलिए कर लेते हैं इसे आराम से। ए ने काम किया 18 दिन तक, बी ने काम किया 15 दिन तक। दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 18 पंचे 90 और 15 छंगा 90। अब यहाँ पे बी ने 10 दिन तक काम किया, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 60। देखिए, टोटल काम हमारा 90 है और बी ने अकेले 60 दिन तक काम किया। अगर हम बी को ए से टोटल काम से माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा ए ने कितने दिन काम किया। बिल्कुल पता चल जाएगा। टोटल काम में से बी का काम माइनस कर दो, 30 आ गया। 5 छक्का 30। ये 6 दिन जो हैं ये ए ने काम किया है, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, बट्टे वाले आ गए हैं क्वेश्चन, बहुत संभल के करने हैं अब हमें। चलिए लिख लेते हैं। ए कर रहा है 1/2 भाग यानी गुणा 5 दिन में। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा था कि अगर दिन में है और अगर बटे में ले आते हैं तो वो भाग में हो जाता है। यानी 1/2 ये तो पहले से ही भाग में है, गुणे 1/5। अब ये क्या हो गया, दिन वाला भाग में बदल गया है।
तो ये क्या हो जाएगा, एक का मल्टीप्लाई 1 और 5 दूनी 10, यानी ए क्या हो गया 1/10। इसी तरीके से बी का देख लो। बी ने कितने दिन काम किया, 3/5 भाग मतलब गुणा 9 दिन काम किया। तो दिन को हम भाग में बदल लेंगे, 3/5 गुणे 1/9 कर लेते हैं। 3 एकम 3, 9 पना 45, 3 को 45 को डिवाइड करो, 3 एकम 3 और 5 3 15, यानी 15 आ जाएगा, 1/15। ठीक है। सी का देख लो। सी का 2/3 भाग करता है 8 दिन में। ठीक है, इसे दिन से हम भाग में बदल लेते हैं, 2/3 गुणे 1/8, 2 का 1 से करेंगे 2 और 8 तियाँ 24, 2 से 24 को मल्टीप्लाई कर दो, 1/12। ये हमारा ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया। अब हम कर लेते हैं। पहले ए का काम लिख लो, 1/10, यानी हम इसे 10 लिख सकते हैं क्योंकि भाग है, हम दिन में लिख लें, 1/10 ना लिख के 10 लिख लेते हैं। बी का 1/15 भाग ना लिख के 15 पूरा काम लिख सकते हैं। सी का काम 1/12 ना लिख के सीधे 12 लिख सकते हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम 60 हो जाएगा, 10 तियाँ 60, 15 दूनी 60 और 12 पंचे 60। तीनों को प्लस कर लो, कितना हो गया, 5 और 5 10। ठीक है, 10 से 60 को डिवाइड कर दो, कितने बार जाएगा, 5 बार। सॉरी दोस्तों, 15 चक्कू 60 होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। तो ये 15 चक्कू 60 होता है और यहाँ पे 10 नहीं 12 होगा। ठीक है, तो 12 पंचे 60, यानी ये 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कोई काम करेंगे तो वो 5 दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगाता है। इसके पश्चात ए अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में और लगेगा। मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कि बी ने तो अपना काम 4 दिन लगा के कर दिया, अब ए को कितना और दिन लगेगा कि वो कार्य पूरा हो जाए। सेम मेथड है, चलिए देख लेते हैं। ए प्लस बी कितना लगा रहे हैं, 8 दिन लगा रहे हैं, और बी अकेला कितना लगा रहा है, 12 दिन। दोनों का एलसीएम 24, 8 का 24 से करिए, 8 तियाँ 24 और 12 का करो, 12 दूनी 24। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बी ने अकेले 4 दिन तक काम किया। बी ने 4 दिन तक काम कर दिया है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी जो बी ने काम किया है वो टोटल काम 8 है। और 8 को अगर हम 24 से माइनस कर दें, टोटल काम से अगर हम बी का काम माइनस कर देंगे तो हमें ए का काम पता चल जाएगा। 8 माइनस कर दिया तो हमारा टोटल आ गया 16। ये 16 जो है 16 दिन लगेंगे ए को काम करने में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए हमारे क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, यहाँ पे हमसे परसेंट में पूछ लिया है कि बी कितने दिन में काम कर पाएगा। चलिए करते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है। अच्छा, आपको पता होगा कोई भी काम हो अपने आप में 100% होता है। चाहे कोई भी काम ले लो, भले ही वो 1 हो 2 हो 3 हो, इसकी अगर अपने आप की बात करेंगे ना
तो ये अपने आप में 100% होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 9 है वो 100 है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और हमसे पूछा गया है बी की कार्य क्षमता जो है वो ए से 50% अधिक है। अगर हम इसे बोल दें एक्स तो बी हमारा होगा 50x होगा। चलिए देख लेते हैं। तो ए हम मान लेते हैं 9 ना मान के हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। और बी हमारा 50% अदर ज़्यादा है, तो 100 में 50 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 150। अब इसी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारा क्या हो जाएगा 150/100 इजिकल टू 1/9। देखिए ये जो 9 था हमारा डे में था, लेकिन हमें क्योंकि भाग में लाना था, इधर भी भाग है तो इधर भाग है, भाग में लाना था, है ना। तो हमने अपॉन में कर लिया तो ये भाग में आ गया। काट के देख लेते हैं, 0 से 0 गया, ठीक है। 5 3 15, 5 दूनी 10, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन है तो हम इक्वल में कर लेंगे। 3 एकम 3 और 9 दूनी 18, 3 से 18 को डिवाइड करो, 3×6 18 यानी 6। तो जो बी अकेला काम करेगा उसे 6 दिन लगेंगे। देखा कितनी आसानी से हमने कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।